हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप चॉकलेट केक देख रहे हैं ये बहुत ही आसानी से बना हुआ चॉकलेट केक है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ओवन का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, कढ़ाई में बनाया हुआ है और ये बहुत ही डिलीशियस सा केक है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको लेकर के तो आप देखिए ये कितना बढ़िया दिख रहा है। बिल्कुल इसमें ड्राई फ्रूट भी डला हुआ है और बिल्कुल स्पॉन्जी केक है। और मैं अभी इसे आपको काट करके दिखाती हूँ तो आप देखिए कितना सुंदर सा अच्छा सा केक ये बना हुआ है। तो इस केक को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कि इसे किस तरह से बनाना है। इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। पहली चीज जो है वो है बर्बन बिस्किट। ये हमने हाइड एंड सीक का ब्लैक बर्बन चॉकलेट बिस्किट लिया है। आप किसी भी कंपनी का बर्बन बिस्किट ले सकते हैं। और इसे मैंने 2 पैकेट लिया है, यानी कि 200 ग्राम। इसके साथ साथ हमें चाहिए दूध और हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीज से बहुत बढ़िया सा केक बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। मैं इसमें एक एडिशनल चीज डाल रही हूँ, कुछ नट्स डाल देते हैं जब केक में तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो मैं इसमें डालने वाली हूँ वॉलनट्स, जो मैंने चॉप कर लिए हैं। ये 2 बड़े चम्मच हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन बस अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, स्वाद और बढ़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे बनाते हैं। किस तरह से क्या करना है ये देखते हैं। हमें पहले इन दोनों पैकेट को खोल लेना है और बिस्किट को बाहर निकाल लेना है। इन दोनों पैकेट्स को मैंने खोल लिया है और अब इनमें से बिस्किट ले करके और मैं उसे तोड़ते हुए एक किसी भी मिक्सी जार में डाल दूंगी। पूरे बिस्किट को इस तरह से हमें डालना है और इसे फिर बिल्कुल बारीक पीस लेना है। दूसरा पैकेट भी डाल देते हैं। और अब इसे बारीक पीस लेंगे, पाउडर कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है। इसे अब हम एक मिक्सिंग बोल में ले लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे मिलाएंगे। और अब इसे हमें दूध के साथ घोल लेना है। जितना भी दूध लगे एक केक के बैटर को तैयार कर लेना है हमें। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब इसमें हमें वॉलनट्स डालने हैं। तो वॉलनट डालने के पहले इस वॉलनट में मैं आधा चम्मच मैदा मिला दूंगी। ये करने से ऐसा होता है कि जो वॉलनट है वो नीचे नहीं बैठते जब हम इन्हें केक में डालते हैं तो, और वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये हम मिला देते हैं इसमें और इसे फिर से अच्छी तरह मिला लेंगे। थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है मुझे, तो हल्का सा इसमें दूध और डाल देती हूँ। इसमें करीब 2/3 कप दूध लग जाता है। तो वैसे आप इसे जितना भी दूध लगे आप धीरे धीरे डाल करके और बैटर तैयार कर लें। और अब इसे हमें पोर करना है एक बेकिंग डिश में या बेकिंग टिन में। तो एक बेकिंग टिन ले लेते हैं। इस केक को हम कढ़ाई में बनाएंगे, ओवन में नहीं बनाएंगे। तो मैं यहाँ एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और इस कढ़ाई में मैं डाल दूंगी नमक। ये करीब आधा किलो नमक है जो मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। और इस नमक को अच्छे से हम थोड़ा फैला देंगे और इसे गर्म होने देंगे 5 मिनट तक। तब तक हम बैटर को बेकिंग टिन में डालते हैं, थोड़ा ढक देते हैं इसे। यहाँ हमने एक बेकिंग टिन को लाइन कर लिया है इसमें बटर पेपर से। इसमें मैं ये पूरा बैटर डाल दूंगी और इसे हम इस तरह से फैला देते हैं।
और अब इसे हमें रख देना है इसमें बेक होने के लिए। हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है तो इसे उठा लेते हैं और इसमें अब हम एक स्टैंड रख देंगे। स्टैंड रखने के बाद इसमें ये जो केक टिन है इसे रख देंगे और इसे ढक देंगे और ढक करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बेक करना है 40 से 50 मिनट। तो हम 40 मिनट के बाद इसे खोल करके देखेंगे और अगर ये हो गया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम और 10 मिनट इसे बेक कर लेंगे, तब तक हम इसे नहीं खोलेंगे। तो अभी बेक होने देते हैं इसे। 50 मिनट हो गए इसको। 40 मिनट पे मैंने खोल करके देखा था लेकिन ये नहीं हुआ था। अब फिर से उठा रही हूँ मैं और इसमें टूथपिक डाल के देख रही हूँ और अब ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल करके आ रही है। तो हम इसे निकालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे काटेंगे। ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसे एक प्लेट में ले लेते हैं और इस प्लेट में लेने के बाद इसके ऊपर से भी हमें एक प्लेट डालना पड़ेगा और ये बहुत आराम से निकल आता है क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर लगाया हुआ है। और इस प्लेट में एक बार और पलट लेते हैं और इधर से भी बटर पेपर को हम निकाल देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये टॉप भी आया है और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक बना है। अब हम इसे एक बार ऐसे पलट लेंगे और इसे अब हम काटेंगे। ये देखिए ये है हमारा केक। देखिए कितना बढ़िया बना है और हमने कितने कम चीजों से बनाया, सिर्फ 3 चीजें लगे और उसमें एक जो था हमारा बिस्किट था और दूसरा बेकिंग पाउडर और तीसरा दूध। ये जो हमने इसमें डाल दिया है अखरोट, इससे इस केक में और टेस्ट आ जाएगा। तो आप भी इसे बनाइए, बहुत आसान है बनाना। आपने देखा बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती और मैंने कढ़ाई में बनाया है तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर बनाइए और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।